उगन महादेव ज्योतिष केंद्र में आप तमाम श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन है। पुनः मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ शिव पुराण की प्रथम कथा को लेकर। तो चलिए श्रद्धा पूर्वक हम लोग प्रारंभ करते हैं शिव पुराण की प्रथम पाठ को। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति। बहुत समय पहले की बात है। कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था। परंतु इस पापी का थोड़ा सा भी धन किसी धर्म के काम में नहीं लगा था। वह वैश्यागामी तथा सब प्रकार से आचरण भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह देवयोग से प्रतिष्ठानपुर में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ वह देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पासों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे। हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित हो रहे थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोध पूर्वक यमपुरी की ओर गए और यमराज के दूत को मार पीट कर बारंबार धमकाकर देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बैठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए तो उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उस महात्मा दूत से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश की ओर चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव के हाथों में दे दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ महात्मा हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः आप भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाले शिव संबंधिनी दूसरी कथा को भी कहिए। इस प्रकार हजारों पाप करने के बाद भी अंत समय में भी शिव पुराण की कथा के श्रवण से वह देवराज शिव के लोक को प्राप्त हुआ। अतः शिव पुराण हमेशा कल्याणकारी और लाभप्रद ही होता है। सभी शिव प्रेमियों को शिव पुराण की कथा रोजाना और नित्य नियंत्रण में अवश्य सुनना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे शिव पुराण की श्रवण से चंचुला का पाप से, भय से एवं संसार से वैराग्य की प्राप्ति। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर।